अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान जी। आफ्टर ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ बस क्लियरनेस करदे कल क्लियर होया। तो आज जो है ना स्कॉट हमें जो है कोलन उधर कोयटा तक छोड़ने जा रहा है। तरीक हो गई आज 10 सुबह के 6:45 बज गए हैं। तो अभी उठा हूँ तो सिर्फ मुंह शून धोता है तो आंदे ने चलो चली तो छड़ आ भी मैं है किसी तरीके कोयटा छड़ आओ। आज ऐ सफ़ा ते 2 दिन जिन्ना पिछू तेज आया मैं बगैर सोया सा उतना इधर आके इन्होंने रोक 2 दिन तकरीबन लग गए मुझे। जो आर्थिक जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा था उस दिन तो मेरी क्लियरेंस नहीं हुई, ना इमिग्रेशन हुई, ना कारनेट पे स्टैंप लगी। तो कल ये सारे काम जो है ना वो ख़त्म हुए हैं, वो भी 1-2 बज गए थे क्लियर करते-करते। तो अब जो है ये छोड़ने जाएँगे तो कह तो रहे हैं कि बड़ी स्पीड से जाएँगे, आपको 4-5-6 घंटों में जो है ना वहाँ पे कोयटा में। लेकिन जो मैं वीडियोज़ वगैरह देख रहा था सारे ये कह रहे हैं कि 8-9-10 घंटे लग जाने हैं इनको जाते-जाते वहाँ पे कोयटा में। चलो नहीं तो फिर कोयटा में रात को स्टे करते हैं कल फिर आगे जाएँगे। तो एहदे नाल तो मैं राम-राम नाल आंदा ते लेकिन यहाँ पे ये है कि पहले लास्ट ईयर जब हम आए थे तो वहाँ उस वक़्त सिर्फ 2-3 दफ़ा स्काउट जाता था, मतलब मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। इस दफ़ा सिर्फ इस वीक सिर्फ 2 दफ़ा स्काउट जा रहा है, एक मंडे को चला गया था और आज एक थर्सडे को जा रहा है, इसलिए। तो लेविस वाले अच्छे हैं, गरीब वो उनका भी क्या दिल करता है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी के लिए करती है, इसको भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन ये है कि 3 स्क्वाड वैसे जाने चाहिए, मतलब जैसे पहले था 3। वो कहते हैं कि यहाँ डिपेंड करता है लोग, अब यहाँ से वो ईरान से ज़ायरीन है जो ज़ियारतें करने गए हुए थे उनका भी वो भी साथ जाएँगे। अब मतलब है कि बसें वो तो गाड़ी की स्पीड से नहीं गाड़ी चल सकती। लेकिन ना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर जो है ना वो मैं इनके साथ नहीं था गया, मैं वैसे चला गया था। इस दफ़ा बस थोड़ा मसला हो गया था तो इसलिए मुझे अब इनके साथ जो है जाना पड़ रहा है। तो पर अगली दफ़ा उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। जुगाड़ तो था लेकिन इस दफ़ा असल में ना डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा मसला हो गया था, ये था। वो फिर इनको मेरे साथ रहना पड़ता था हर दफ़ा, इसलिए जो है ना वो फिर उन्होंने भी बोला कि यार इस दफ़ा जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको अकेले भेजना। ये फिर आप हो भी बिल्कुल अकेले, तो इसलिए जो है ना वो तो अब जो है देखते हैं। आंदे चलो चला जी टूर पे न। अब ये मुझे लगता है वो आगे तक लेके जाएंगे क्योंकि आगे भी बसें भी आनी है। इन्होंने काफ़ी अभी यहीं पे इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया जो है। ये दोबारा हम बॉर्डर की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा ये बसें इसके अंदर रुकी हुई हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा यहाँ पे भी जो है ना चीज़ ये थी, वैसे आपको ये बात बता दूँ, गेस्ट हाउस मैं अपनी मर्जी से लेविस के थाने में रुका था जब कल से। पहले मेरी मजबूरी थी, पहले इन्होंने मुझे वहीं पे रखना था क्योंकि मेरी कोई चीज़ क्लियर नहीं थी। लेकिन कल मैं अपनी मर्जी से, मेरा अच्छा था, मुझे खाना शाना वही दे रहे थे। काफ़ी उन्होंने भी किया जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ उन्होंने ही किया। तो इसलिए जो है शुक्र अल्लाह का कि मुझे उस चीज़ से मसला नहीं था कि आप अगर गेस्ट हाउस पे ले सकते हैं, अगर आपने अगर रहना है तो आप गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं। लेकिन मेरा ठीक था, मुझे रूम वगैरह इन्होंने इधर दिया हुआ था, खाने को तीनों टाइम सिगरेट भी इनसे पी रहा था, हर चीज़ पानी शानी। तो अच्छे लोग हैं यार, बड़ा ख्याल किया उन्होंने। तो अभी ना खाली पेट है तो गुड़ गुड़ कर रहा है। तो अब जो है लेविस वाले ये अच्छा सिर्फ एक गाड़ी हमें छोड़ने जाएगी, तो अगर एक गड्डी नहीं जाना है तो ਮੈਨੂੰ लगता है इधर तो फिर ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਂਚੀ ਗੰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। तो सुबह 9 बजे भी खुलना है जो है बॉर्डर। तो ट्रक ईरान की तरफ जाने के लिए अभी से लाइनों में लगे हुए हैं। बॉर्डर वालों का भी काफ़ी टफ लाइफ है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं ट्रक। तो चलो एक दफ़ा अब वो एक बस दो तीन तीन नहीं अभी ये दूसरी निकल के आ रही है, ये आते हैं एक दफ़ा स्काउट चलता है तो फिर आपको बताते हैं, फिर अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको रास्ते में आप दिखाते हैं। दिन का टाइम है सफ़र करने के लिए, दुआओं में याद रखें। तो आपको अपडेट करते हैं।
जी अब हम यहाँ से निकल चुके हैं बॉर्डर से। तो अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि अब मैंने म्यूज़िक बंद किया हुआ तो हल्की हल्की सी ना आवाज़ें शुरू हो गई आनी है, पता नहीं कहाँ से गाड़ी की आवाज़ें आ रही हैं। नॉर्मल तो गड्डी बिल्कुल सही थी, लेकिन ये अब समझना पड़ेगा क्या ये यहाँ में भी होता है। ये जो नीचे चीज़ें गिरी हुई हैं खाने पीने वाली उनकी वही। अच्छा मुझे समझ ये नहीं आ रहा ये जो स्क्वाड हमें लेके जा रहा है वो देखें वो कितना दूर चला गया है। अब हमारी गाड़ियाँ तो इन रोडों के लिए यूज़ नहीं है, वो तो खड्डा भी नहीं देख रहे। वो मेरे से पीछे वाला 4x4 वाला वो भी, उसके पीछे बसें नज़र ही नहीं आ रही हमें। लेकिन लेट्स सी चलें जी हम। वैसे थोड़ा रोड साफ़ होगा तो इंशाल्लाह फिर हम भी तेज़ चला लेंगे। मुझे तो इन बातों की समझ कोई नहीं आ रही कि क्या ये बातें हैं। चलें कोई नहीं, अल्लाह ताला फजल करेगा, जब नहीं जाके बाजा ख़त्म करा लाँगे दियाँ। वैसे कल तक तो नहीं थी आ रही, हो सकता है ये कुछ चीज़ चूज़ी पड़ी हो नहीं। इंशाल्लाह आज सुबह जा गाड़ी साफ़ करवाऊँगा तो फिर देखते हैं कि क्या आवाज़ें आ रही हैं, फिर चेक करवा लेते हैं जाके एक दफ़ा। अच्छा जी ये देखें, ये सामने हमारे स्क्वाड है जो हमें, जिसको हमने फॉलो करना है, और ये हमें जी वहाँ तक लेके जाएंगे, कोयटा तक। ये कोयटा तक पता नहीं कहाँ तक छोड़ के आते हैं। मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब हमने इनके साथ ही जो है ना वो जाना है। तो ये लोग फिर रुक रहे हैं, यहाँ से जो फिर हम रुकेंगे। ये लेंगे अब मुझे लगता है फिर गाड़ियाँ साथ मिलेंगी। क्यों गाड़ियाँ है ही कोई नहीं, गाड़ियाँ सिर्फ है ही मेरी और इसकी है पीछे, और तो किसी की गाड़ी पीछे नहीं है। हाँ सही, उन्होंने कहा ला लो साइड ला देते। ये अब हम लग गए आगे। ओके 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 ओके, मैं यहाँ से एक दफ़ा मैप लगा के देखता हूँ कोयटा कितनी दूर है। कोयटा तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा लाहौर ला के वेखने हूँ इतों कितनी दूर है। लाहौर तो मैं पता 7-8 घंटे का है। हाँ जी लाहौर। नेट ही नहीं चाह रहा, नेट में फिर मसला पै गया। चंगा भला सुबह सुबह उठ, सुबह चलिया सही सही जिस चलन का हक होंगे। मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने नेट खुद ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे नेट इन्होंने खुद जो है ना ब्लॉक किया होता है, ये नहीं चल रहा था यहाँ से भी। चलें जी अब वेट करते हैं दोबारा कि अब इनकी स्कॉट एक दफ़ा तैयार हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आगे सफ़र करते हैं। अच्छा साथ ही भी मैंने बंद ही किया, साथ ही भाई को किसी का फ़ोन आ गया तो उसने बोला जी चले फॉलो। तो दो ज़ाहिर 3 बसें हैं हमारे साथ। अभी थोड़ी देर में जब कहीं ये स्टॉप करती हैं चेंज करते हैं तो फिर वो बताता हूँ। और हम लोग 4 गाड़ियाँ, एक हाईएस है, एक मतलब वो है जैसे इसको क्या कहते हैं 7 सीटर है, तुरान तुरान की तरह, फोल्क्सवैगन की तुरान की तरह की। और एक 4x4 है, तो एक मेरी कार है, और एक ये हमारे साथ आके जा रहे हैं। इनको जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ, पीछे वाले सारे मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो जी ये सुबह सुबह का व्यू है, आप ये देखें कि कितने प्यारा सूरज अभी जो है वो बाहर आ रहा है। अच्छा जैसे आपको पता है कि मैं पाकिस्तान में, तो हमें यहाँ पे लाइनों लेफ़्ट और राइट का जो है ना वो सिस्टम याद रखना है। आपने हमेशा जब पाकिस्तान में यूके में गाड़ी चलानी है तो आपने अपने लेफ़्ट साइड पे गाड़ी चलानी है, और जब ओवरटेक करना है तो वो अपनी राइट साइड पे करना है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। वैसे तो जाहिर बात है जो बंदा गाड़ी लेकर पाकिस्तान आ रहा है उसको पता ही है। तो अब ये देखते हैं कि रोड कितना प्यारा है और रोड कितना अच्छा है। रोड ऐसा रहे फिर तो मुझे लगता है सफ़र नहीं है ठीक है। 100 की स्पीड, अभी हम 70 की स्पीड पे जा रहे हैं। चलो अल्लाह ताला, या इनमें से किसी से पूछ लेंगे ना पंजाब वाली साइड पे किसने जाना है।
तो फिर जो है अल्लाह है, इन्होंने भी कराची की तरफ ही जाना है, ये जो पीछे हैं। तो मैंने सखर से मोटरवे लेनी है, मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह सखर वाले रास्ते से ही जाऊँगा। सुना है कि सखर वाला रास्ता जो है ना वो अच्छा है, तो सखर वाली साइड से जाऊँगा। आहिस्ता चलें, 300 मीटर आगे चेक पोस्ट है। तो अब जो है इन्होंने कहीं हमें इनके हवाले तो नहीं सिर्फ करना, क्योंकि अच्छा ये इन्होंने, ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे साथ जाएंगे, इन्होंने हर चौकी के आगे, ये इनका जो भी सिस्टम है उन्होंने आगे आगे हमें छोड़ते जाना है। ये हमें आगे किसी के हवाले करके आएंगे, वो आगे किसी के, मतलब इस तरह जो है ना स्टॉप होते जाते हैं। N40 है जी, N40 कोयटा नीचे लिखा हुआ था, पढ़ा ही नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कोयटा यहाँ से 400-450 किलोमीटर है। अगर वो पिछले तो गरीब पीछे रह गए हैं, ये ट्रक जो इतनी हैवी वो गाड़ियाँ ले गया वो आ रहे हैं। तो अल नासर पेट्रोलियम, उसको उसने बोला साइड पे कर। अच्छा ये सारा सहरा है, कोयटा से आगे डंकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अभी भी इनमें से कल मैं उधर लेविस थाने में बैठा हुआ था, तो कम से कम 200 बंदा जो है ना रान ने पकड़ के इनको वापस दिया, जो डंकी लगा गए हैं, जो डंकी लगा के उधर गए थे, तो उनको वापस उन्होंने इधर भेज दिया था। अगर आप देख सकते हैं तो ये सारा सहरा पहाड़ियाँ हैं, ये इन जंगलों इधर से कहीं से, वैसे भी मुझे लगता है यहाँ तक तो आराम से आप आ सकते हैं ना, ये बॉर्डर तक तो कोई मसला नहीं ना। आगे से उनके फिर अपने रास्ते होते हैं या उनकी क्या होती हैं, यहाँ वो ज़ाहिरीन के वीज़े लगवा के भी काफ़ी लोग जाते हैं पाकिस्तान से। ये भी है, अच्छा बड़े बड़े प्यारे व्यू। अगर ये चीज़ें हम छोड़ देते तो पता नहीं हमें। यार अभी जो आवाज़ गाड़ी की आ रही है ना, ये है कि बाहर नहीं अंदर से कोई आवाज़ आ रही है। यहाँ तो कोई नट वगैरह से ही नहीं लगा हुआ। जब मैंने ये गेम है, अब ये चीज़ जो है ना समझनी पड़ेगी। एटी की स्पीड पे हम जा रहे हैं और वो सारे बहुत ही पीछे रह गए हैं, उनको तो रास्ता भी नहीं मिल रहा मेरा, क्योंकि अब बस है वो इतनी तेज़ चला नहीं सकते। फिर पीछे हाई एस है वो चला लेगा, लेकिन वो मुझे लगता है वैसे अब आराम से आ रहा है। उसके बाद जो है वो जो 4x4 वाले हैं स्पेन से जो आए हुए हैं, उनकी भी गाड़ी काफ़ी हैवी है, वो भी एकदम से इतनी जल्दी स्पीड नहीं पकड़ सकता। वैसे यहाँ पे अब ये रोक के तो पिक्चर्स बड़ी अच्छी आ सकती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इसने आगे कहाँ रोकना है, और जब तक इन्हें रोकना है तो व्यूज़ ख़त्म हो जाना। अच्छा सुबह सुबह का टाइम ना बोलने का भी दिल भी नहीं करता। मैं इस रहा ना कि मतलब अच्छे परमानेंट ब्लॉगर्स हैं यार, 631 किलोमीटर है साथ, मेरे को तो तेल थोड़ा है। फिर मेरी गाड़ी तो उसमें शो करवा रही है, क्या उसको कहते हैं 507, तो 631 सिर्फ कोयटा कोयटा। लेकिन जिस हिसाब से ये गाड़ी, अभी मेरी एवरेज भी तो 9.9 है, 2 दिन से चली नहीं है। अब जिस हिसाब से ये लेके जा रहे हैं तो अब तो आराम से जो है वो पहुंच जाएगी। असल मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी भी कम है, मैं चाह रहा था कि अब आराम से एक दफ़ा उधर जाके कोयटा में, तो कोयटा में कार्ड वगैरह चल जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कोयटा पे कार्ड से ही जो है ना वो दिए थे पैसे। तो कार्ड जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर जो है ना आराम से टैंकी फुल कराएंगे और फिर जो है घर को जाएंगे। लेकिन आज घर चले जाएंगे जी, आज पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह घर। ये तो कोयटा पहुंच के घर वालों को फ़ोन कर देता हूँ। तो अब यही दिल है कि लाहौर ही चला जाऊँ, लाहौर का सही पड़ेगा, मोटरवे होगी टॉप टॉप जो है ना, नॉन स्टॉप जो है वो जाते जाएंगे।
वरना अच्छा अब मसला ये है कि मेरे पास सारी इंटरनेशनल करेंसी है। कार्ड्स मुझे लगता है मोटरवे वाले लेते कोई नहीं है। अगर वो मोटरवे उतरा तो पैसे ना हुए घर वालों को आना पड़ना वहाँ पैसे देने। यार अब ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। तो देखियो फिर मेरे घर आज नहीं आके मैं गालां कढ़नियां ने ना ना जाहिर बात है बाहर से कौन पैसे लेके आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। घर वाले ने आके पैसे शैसे लगा हुए थे। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने पहले रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे जो है ना, मोटरवेज के भी रेट बढ़ गए हैं। तो अब पता नहीं है कि कितने, लेकिन मुझे तो लगता है इतने नहीं होंगे। अगर मैं इधर सखर से लेता हूँ लाहौर जाके उतरता हूँ तो कितने होंगे, कितने नहीं होंगे। इसको भी मसला हो गया। मैं शहर लेना होना फिर मेरी शायद चलें जी हम चलते हैं ज़रा आगे, देखते हैं कि कितनी देर तक हम पहुंचते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। अब सारा रास्ता ऐसे ही है, ऐसे ही आपको अपडेट करते करते जाते हैं। मतलब मोबाइल को भी थोड़ा सा चार्ज कर लूँ, मोबाइल की बैटरी भी रात को लगाना भूल गया था। चलें आपको मिलते हैं फिर। हाँ जी हम लोग जो है जी 116 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। तो लगातार ही हम लोग चल रहे हैं, अभी तक रुके रुके रही हैं। तो बस अभी तक इसी तरह का सहरा ही चल रहा है, कोई सिटी बड़ा नहीं आया। नोखंडी नाम का कोई सिटी आ रहा है आगे 8 किलोमीटर पे। तो जो है अच्छा एक गाड़ी ये हमारे आगे जा रही है जो वाइट वाली है, ये जो आगे ट्रक है ये हमारे स्पेन के टूरिस्ट, और एक गाड़ी जो हमारे पीछे है कार है वो। तो अभी तक इन्होंने हमें किसी और के नहीं किया, लेकिन यही हमें जो चला रहे हैं यही लेके जा रहे हैं। तो अगर इस तरह भी चलते रहे तो फिर भी हम लोग मतलब 12-1 बजे तक तो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कोयटा में 9 साढ़े 8 हो गए हैं और 600 कुछ था किलोमीटर जो कोयटा पे। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इन्होंने कोयटा हमें कहाँ छोड़ना, कहाँ पे है ना, कि अंदर लेके जाना है क्या कहाँ छोड़ना है, फिर अब पता चलेगा कि वहाँ पे जाके क्या करते हैं। अगर तो ये कोयटा हमें उन्होंने कि हो सकता है इन्होंने अब किसी थाने लेके जाना और वहाँ छोड़ना हो, तो मुझे डीजल भी एक दफ़ा कोयटा से जाके फिल करवाना है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो आगे को जाएंगे। तो मसला भी ये है कि एक गाड़ी तो ये है, तो जो पीछे वाली गाड़ी है एक तो फ़र्क बहुत ज़्यादा, मतलब बस जो कारें हैं ये आगे भगाई जा रहा है, ये पीछे देख नहीं रहा, और आगे वाले जो हैं वो पीछे वाले बसें जो हैं वो हमें नज़र ही नहीं आ रही जब से वो गए हुए हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब के अगर ये स्कॉट लेके जा रहे हैं तो इनको चाहिए कि एक सबको साथ लेके चलें, जैसे एक पूरा स्कॉट जा रहा है। क्योंकि इस तरह तो अगर ये कुछ खुदा ना खासा मसला होता है तो पीछे वाले तो बहुत पीछे हैं, तो इनको कवर करते हुए तो बड़ा टाइम लग जाता है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन मतलब स्कॉट का मतलब यही है कि फिर पूरा वो जो जितनी भी गाड़ियाँ वो सारी साथ साथ रहे, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि हाँ 2-3 गाड़ियाँ इनके साथ हैं, वैसे भी फिर ये होता है। अब मैं और ये हम 3 गाड़ियाँ जा रहे हैं साथ, कोई मुझे लगता है 2 किलोमीटर के ऊपर 2 गाड़ियाँ वो 2 साथ चल रही हैं, वो भी मतलब हमारे साथ ही हैं। तो उसके बाद 4 बसें हैं वो अभी तक नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि ये 100-110 पे लेविस वाला भगा रहा है। तो मैंने राइट लाइन पे गाड़ी रखी हुई है, उसने लेफ्ट पे रखी हुई है। हम अपना अपना जो ना दोनों जो लेफ्ट हैंडेड हैं वो अपने हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरे हिसाब के अंदर जो मैंने ये नोट किया कि अगर इनको स्कॉट पूरा लेके जाना था, जिस चीज़ को ये टूर कर रहे हैं कि हम लोग जिस क्योर कर रहे हैं फॉरनर्स को, तो हमें वो साथ लेके जाना चाहिए था। अच्छा इस अब जो मसला है ना फॉरनर्स का, फॉरनर्स में ये नहीं है कि आप सिर्फ मसला ये है कि मेरा मोबाइल ना वो गर्मी की वजह से बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी ये नौखंडी के मकाम के ऊपर जो है हमने आके जो है स्काउट चेंज किया है। ये अब हमें चेंज कर रहे हैं स्काउट ना, यहाँ पे एक छोटी गाड़ी आगे लगी है, तो वो अब हमें आगे लगेंगे। तो ये एफसी की पहली जो है चेक पोस्ट है, ये अब सब इधर चेक कर रहे हैं इनको, और जो है हमें यहाँ से अब ये स्काउट चेंज करके तो लेके जाएंगे। चलें एक दफ़ा चलते हैं फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। मैंने थोड़ी पोजीशन चेंज किया कि मैंने अब उसको दूसरी साइड उतार के ना सामने लगाया है,
कि मुझे जो है नज़र आता रहे कि वाकई जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा कैमरा, ये ना दोबारा बंद हो जाए। तो फिर जो है ये जी चेक पोस्ट यहाँ से हमने अब क्रॉस करके आगे गाड़ी लग गई है एक, और वही आगे वो स्पेन वाला 4x4 लगा हुआ है हाईलैक्स डाला, और उसके आगे वो छोटी सी गाड़ी है। ये देखें मिट्टियाँ, आय हाय आय हाय आय हाय, मिट्टी 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 उड़ रही है। तो अभी तक तो जो है ना वो अच्छा जा रहा है कि वो हमें जो है उन्होंने ज़्यादा देर वेट नहीं करवाया, वो पहले से तैयार ही थे, हम आए हैं तो वो हमें जो है ना वो लेके चल पड़े हैं। तो चलें, ये भी एक अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें जो है ना वेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे आपने गाड़ी अपनी खुद बचानी है, और ख़ुद ही आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपकी गाड़ी को कुछ हो ना, क्योंकि अभी ये पीछे थोड़ा सा मसला बन गया था, ये स्पेन वाले की और उसकी गाड़ी लगता है आपस में लग गई है या कुछ हुआ है। तो अब दोनों फॉरनर्स हैं, तो लेविस वाले कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाके अपनी लड़ाई खुद लड़े। अब ये भी तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है। इनको चाहिए कि इस चीज़ को ये क्लियर करें कि फॉरनर्स अगर आपस में लड़ रहे हैं या उनका कुछ बन रहा है तो उस चीज़ को यहीं पे क्लियर कर ख़त्म कराएं, वरना जो कोई भी अपने मुल्क में जाएगा वो मतलब बुरा इम्प्रेशन। अच्छा, नौखंडी के अंदर जो है ना हमारा स्काउट चेंज हुआ है नौखंडी में, उससे पहले जो है ना वो एक ही लेके आ रहा है, दैट्स मीन कि 125 किलोमीटर बाद जो है हमारा स्काउट चेंज हुआ है, जो अब आगे लेके जा रहा है हमें। लेकिन अब जो है जो कारें, हम लोग 4 कारें हैं, मतलब एक ये हाईलैक्स है, एक मेरी कार है, एक पीछे काले रंग की है, वो लोकल है, वो लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, तो वो जो है कर रहे हैं अपना क्या उसको कहते हैं, उन्होंने गाड़ी रेंट पे लिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ईरान आए हैं, उन्होंने गाड़ी यहाँ से रेंट पे ली है, और वो इसलिए जो है ना। अच्छा, हाईलैक्स वाले को तो कोई मसला नहीं है जंप जुम्प से, लेकिन हमारी गाड़ी लगती है नीचे जी है यहाँ पे। हाईलैक्स जंप मार मार के गुजरा स्पीड स्पीड से, लेकिन उसने सस्पेंशन भी बड़ी करवाई हुई है, उसकी सस्पेंशन भी बढ़िया, उसने हमर का वो लगवाया है, किट लगवाई हुई है आगे। चले, तो अब जो है ये नौखंडी है, यहाँ से आपको तेल शेल भी मिल सकता है, यहाँ पे लगा हुआ है तेल शेल भी। ओके जी, ओके ओके, हम तो कोई छोटी सी जगह ढूंढेंगे जहाँ से हमारी गाड़ी जो है ना वो गुजरे। तो अगर आगे आपको अपनी स्काउट की गाड़ी भी दिखाते हैं, जो हमारे स्काउट की गाड़ी है जो हमें स्काउट कर रही है, अभी थोड़ी देर में नज़र आ जाती है, काली छोटी आल्टो टाइप है इसकी। वो ये देखें उसके, अगर आपको नज़र, ये गाड़ी, ये छोटी गाड़ी है, ये ब्लैक वाली, ये हमारी जी स्काउट की गाड़ी है जो हमें स्काउट कर रही है। चलें, आप आगे जाके आपको अपडेट देते हैं इंशाल्लाह। जो है अभी तो हमारा 600 कुछ किलोमीटर था, जिसमें 125-26 किलोमीटर हुआ है, तो हमारा अभी जो 500 किलोमीटर अभी भी पड़ा हुआ है कोयटा तक का। तो इंशाल्लाह जो है फिर कोयटा पहुंच के तो आपको अपडेट देते हैं, या रास्ते में अगर कोई अच्छी चीज़ या कुछ होता है तो आपको अपडेट करते रहते हैं। अच्छा जी, हमने मुझे लगता है 25 किलोमीटर भी गाड़ी ही चलाई, तो आगे चेक पोस्ट पे आके इन्होंने रोक दिया। मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पे आके दोबारा चेंज करनी है जो है क्या नाम है स्काउट, लेकिन आए कोई नहीं अभी तक, वो पहुंचे नहीं हुए यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने वापस जाना है, तो दैट्स का मतलब यही है कि फिर वो जेड़े दूजे आवन देते वो अगे जावन दे। तो ये एफसी की है चेक पोस्ट है, जहाँ पे इन्होंने हमारी सारी गाड़ियाँ, सारा काफिला यहीं पे रुक गया हुआ है, तो वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे जो है कि वो आ जाएं तो फिर जो आगे जाते हैं। फौजी और लेविस दोनों मिल के काम कर रहे हैं। अब वेट करते हैं, जब यहाँ से चलते हैं तो फिर आपको बताते हैं। लेकिन ये जो है ये ठीक आया, इसने 80-90 की स्पीड रखी है और पूरा काफिला साथ लेके चला है।
लेकिन इसने सिर्फ चलाई 25 किलोमीटर ही है। 25-26 किलोमीटर के बाद इसकी नेक्स्ट चेक पोस्ट ये चेक पोस्ट आई है। तो उन्होंने अब मुझे लगता है यहाँ से चेंज करनी है। अब जो नए वाले आएंगे वो हमें आगे लेके जाएंगे। तो अगर यही करते करते गए तो फिर जो है हम 2-3-4 बजे तक पहुँचेंगे कोयटा में। चले देखते हैं अब इनकी क्या ये करते हैं, क्योंकि वो देखे वायरलेस लेके बार बार कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ सारी, चलो चलिए आ जाओ आ जाओ। तो अब आगे वो जाके इनको अपडेट देते हैं। इनका क्या स्पेन वाले ने क्या चेक करना लगा, मुझे लगता है वो जो स्पेन वाले ने इनकी लड़ाई हुई थी स्पेन वाले की, वो पीछे वैन वाले के साथ तो कोई वो मसला क्लियर करना लगता है। कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेट द चेक। हाँ पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहे हैं। अच्छा जी पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरा ही पासपोर्ट चेक करेगा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੈੱਕ। थैंक यू सर। वेलकम सर जी। क्या तो चेंज है विद स्काउट? नहीं नहीं नहीं, आगे जाएंगे। रिजर्व इधर में से रिजल्ट देता है। ओके ओके। हाँ कब तक कोयटा पहुंचेगा? शाम तक पहुंचेगा। शाम तक। ये सही। चेंजिंग होता है वो तो हाँ सही है। वही गल है जी, शाम तक जाना कोयटा पहुंचेंगे इंशाल्लाह, जो इनके हालात है। चले कोयटा आगे जाकर तो देखेंगे फिर क्या होता है क्या होता है। जैसे चले अब एक दफ़ा वो उसने अब सारे सब के जितने वो बायर्स लोग आए सबके पासपोर्ट की तस्वीरें बना रहे हैं। उसके बाद वो आगे जाएंगे। तो चले वेट करते हैं फिर अब। हाँ जी, यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट वेट करने के बाद जो है हम लोग अब यहाँ से निकले हैं। तो अब आगे जाना है। तो वो बता रहे थे कि ना करते भी हमें शाम जो है ना वो हो जानी है वहाँ पे कोयटा पहुँचते। तो उसके बाद जो है फिर आगे हम जो है अपनी जा सकते हैं। तो पर ये अभी तक नेट सही से चल नहीं रहा, मैं देख नहीं पा रहा कि अब मुझे कोयटा से कितना टाइम लगना है। पर मुझे अच्छी तरह भी याद हो न याद हो कि अच्छा हम लोग रात को 12-1 बजे पहुंचे थे कोयटा, और अगले दिन 4 बजे जो है ना मतलब है 12-15-16 घंटे की ड्राइव कोयटा से भी लाहौर की है अभी मेरी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन आज रुकूंगा नहीं, मैं आज जाऊंगा कोयटा, नहीं रुकूंगा कोयटा वाला कोई सीन नहीं। कोयटा रोक के तो जो है ना चल 470 किलोमीटर अभी तक पड़ा हुआ है जो है कोयटा। सफ़र 5-6 घंटे का है। अगर तो ये भी सही से गाड़ी चलाएं तो हम लोग 1-2 बजे तक जो है ना वो कोयटा पहुंच सकते हैं। तो आगे 5-6 घंटे में मैं शाम 5 बजे तक मैं मोटरवे पकड़ सकता हूँ 6 बजे तक। एक दफ़ा मैंने मोटरवे पकड़ ली तो फिर मैंने सीधे लाहौर जाके उतरना है। यहाँ गुजरात यहाँ लोग फिर जो नज़दीक पड़ता है लाहौर ही नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि मुल्तान से फिर लाहौर पास पड़ जाना है। तो वो जड़ा बस यही बातें हैं। अब तो अगर इन्होंने शाम बजा दी रात, फिर भी इंशाल्लाह रात 1-2-3 बजे भी घर पहुंच गया तो मेन चीज़ ये है कि घर पहुंच जाऊं, क्योंकि अब 10 दिन होने वाले हैं। जितनी स्पीड से मैं पीछे से आया हूँ उतना ही मुझे पाकिस्तान वालों ने जो है ना वो किया। 2 दिन तो मेरे इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं, और 2 दिनों बाद जो है ये आज मेरा तीसरा दिन है पाकिस्तान के अंदर। हाँ जी, परसों आया हूँ, कल भी ये तो आज भी अगर मैं नहीं घर पहुँचा तो फिर ज़रा बात खराब है ना। अच्छा इसकी जो है ना स्पेन वाले के पीछे लड़ाई हुई थी किसी गाड़ी वाले के साथ, तो वो जो FC वाले हैं और हमारे लेविस वाले हैं उन्होंने सुलह शुलह करवा दिया, जब शबी उसके साथ डलवा दिया उन्होंने है कि कोई मसला नहीं, वो होंदा रहिंदा, लड़ाइयाँ होंदियां रहिंदियां ने ते साडी सुलह हो। साढ़े पाकिस्तान अजे तक नहीं चेंज होए, अजे तक भी लड़ लुड़ के तो बाद च जेह्ड़ा सुलह कर लैनी। चले ये उसकी भी जर्नी है, सबका मजा आएगा कि
लग गए जो ट्रक। तो नेट ना होने की वजह से मैं गाने भी नहीं सुन पा रहा, इसलिए थोड़ा सिर खाना पाया, वीडियो लंबी तो लंबी हो जानी। लेकिन ये असल में मसला भी ये है कि डीजल भी कम है, और ऊपर से ये अब ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं तो ज़रा वो भी परेशानी लग रही है। तो बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला फजल करता है इंशाल्लाह। आज हर सूरत में गए तो ये है कि अगर आपका कोई बंदा आईडी कार्ड वगैरह हो तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन जिसके पास हो तो बेहतर ये है कि पीओसी कार्ड शार्ड बनवा लो। जब आप एक दफ़ा गाड़ी कस्टम से क्लियर करा रहे हैं तो लेविस वालों को पीओसी कार्ड दे के तो निकल जाएं। लेकिन मसला ये है कि अगर इनको पता चल गया कि आपके पास किसी किस्म की भी पाकिस्तानी आइडेंटिटी है ना, तो वो फिर आपकी गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं ये भी आपको नहीं बोलूँगा सही है ना, नाली आ जाया करो। लेकिन ये है कि आप जब आते हैं तो किसी ना किसी से ये पूछ लिया करें कि इनका शेड्यूल क्या चल रहा है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर एप्पल में जब आया था तो इनकी 3 शेड्यूल थे, मतलब मंडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को। अब मैं हूँ तो ये वीक में 2 शेड्यूल कर रहे हैं। जिस तरह जान लगे ना, मतलब लगता है ना वीक एक शेड्यूल कर देना, एक को टूर कर देना करना कि हफ्ते सिर्फ एक बार गड्डी जाया करेगी छोड़ने वहाँ से। बाकी अल्लाह ताला खैर करता है तो अब चलते हैं। वैसे जी रोड के मतलब बता रहा हूँ कि ओवरऑल रोड बिल्कुल फिट फाट है। सिर्फ कुछ दरमियान में आ रहे हैं रास्ते जहाँ भी रोड बन रहा है, वो भी सिर्फ बनने की वजह से उन्होंने कर रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि और थोड़े दिनों तक वो भी बन जाना है। तो रोड ओवरऑल ठीक है, आप 120-30 की स्पीड जो नॉर्मल चला सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन अलाउ यहाँ 100 है। लेकिन ये है कि 100-120 पे आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं और कोई इतना वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब आगे चलते हैं तो फिर आपको अपडेट देते हैं। तो ये लें जी, रास्ते में अब वो जो स्कॉट ने हमें वहाँ से लेना था वो वहाँ नहीं, तो आगे खड़े हुए हैं। तो अब यहाँ आके उन्होंने हमें रास्ते में आके लिया, और अब वो जो है हर बंदे से जो है वो मांग रहे हैं पासपोर्ट नंबर वगैरह हर चीज़, रोड के ऊपर खड़ा करके। अब मसला ये है कि अब ऐसे करते करते तो हमारे पास नहीं, ये वो टाइम गलत है, वो ये टाइम हो गया 10-20 हो गया हमारे पास। तो मुझे नहीं लगता कि आज जो है ना हम आगे जा सकते हैं। हमें जो, क्योंकि अब हर बंदे से जितने ये फॉरनर्स हैं सब से वो लिखवा रहा है पासपोर्ट नंबर, एड्रेस, वीज़ा नंबर, स्टार्ट इशू कब एंड हो रहा है, सारा कुछ। तो ये करते करते मुझे लग रहा है कि हमें शाम बज जानी है कोयटा पहुँचते हुए, तो फिर आज कोयटा ही स्टे करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या बनता है सर, क्योंकि हर बंदे को टाइम लग रहा है यहाँ पे। और पानी की भी आखिरी बोतल रह गई है, वो मैंने फ्रिज से उठाई को नहीं वहाँ से कप्तान से। चले, अल्लाह ताला खैर करता है। अब चलते हैं तो फिर देखते हैं कितना टाइम और लगता है। हाँ जी, वेलकम बैक। अभी तक जो है गाड़ी हमने 291 किलोमीटर चला दी है 5.5 घंटों में। तो पर मसला ये है कि ये जाई अभी भी 40-50 की स्पीड पे ये जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो मन लगता है ना वाकई ही आज शाम है तो ज़्यादा नहीं कोयटा स्टे करना पैना है। क्योंकि अभी पता चला कि वहाँ पे जाके कार्रवाई होनी है। जब मतलब ये चेक चौकी चौकी देनी है, तो इन्होंने जाके हमें जो कोयटा में इनकी लेविस वालों की हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमें देना है। फिर वहाँ पे सारे अंदराज वगैरह होने हैं, उसके बाद जो है वो हम कुछ कर सकते हैं। तो अब पता नहीं कि कितना, मुझे लगता है कि आज जो है हमें रात कोयटा रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे सक्खर तक का भी 6 घंटे का सफ़र है। तो सक्खर से आगे मैंने लाहौर देखा नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे जो याद आ रहा है यहाँ से अभी नोशकी 199 किलोमीटर है। तो जहाँ तक अब मुझे याद आ रहा है, तो हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे तो हम 12-1 बजे पहुँचे थे कोयटा। तो 12-1 बजे कोयटा पहुँचने के बाद जो है हम अगले दिन 4 बजे, मतलब 12-1 बजे कोयटा पहुँच के तेल शेल पहुँच 1 बजे भी निकले हों, तो 12-13 घंटे की ड्राइव आराम से जो है ना कोयटा से लाहौर की है। लास्ट टाइम मैं पहले लाहौर ही गया था। तो अब मेन चीज़ ये है कि अगर 6 घंटे ये, फिर 12-13, मतलब ये 24 घंटे की ड्राइव है। तो इतना मेरा नहीं करने को दिल है। मेरा अब ये दिल है फिर कोयटा जाके होटल बुक करते हैं, जब ये फ्री करेंगे हमें तो आराम से कोयटा में अच्छे से होटल में रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं। क्योंकि ज़रा 2 दिन से इधर आऊँ तो हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए ज़रा
फ्रेश होते हैं तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल सुबह पहले टाइम निकल जाएंगे। तो जो रोशनी मैं अगर कल मैं सुबह 8 बजे भी निकलता हूँ तो रात शाम 8-9 बजे मैं घर इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो ये है जी, फुल तैयारी के साथ लेके जा रहे हैं हमें लेविस वाले, इसमें कोई शक नहीं है। 2 गाड़ियाँ आगे हैं। अब जैसे जैसे हम कोयटा के पास पहुँच रहे हैं तो गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। अब पीछे भी 2 हो गई हैं, आगे भी 2 हैं और मतलब अब वो अलर्ट बैठे हैं। पहले क्योंकि जैसे पहले आ रहे थे मुझे लग रहा था अगर इन्होंने ऐसे ही पहले जाना तो फिर सानू कलियां भी छक जानते। तो जहाँ जहाँ अब शहरों के अंदर जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं, मतलब किसी शहर से, अब अभी हमें पीछे छोटा सा पता नहीं दाल के साथ तक सिटी था, वहाँ से हम गुजरे हैं। तो सिटी के अंदर पहले ही गाड़ियाँ खड़ी थी जो है हमारी लिए, जो कि वो करेंगे हमें। अच्छा, उसका ख़त्म हो गया तो अब हमें ये लेके जाएंगे। तो दैट्स मीन कि हमें जो है वो करना पड़ता है सारा कुछ कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो अब जो है चले लेट्स सी कि क्या बनता क्या नहीं बनता। हमें अब इनको फॉलो करना है। वो आगे वाले निकल गए हैं आगे, मुझे लगता है इनकी ड्यूटी यहाँ तक की थी तो उन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली है। तो अब ये हमें लेके जाएंगे। चलो जी, करते हैं हम इनका पीछा। अरे लता लता आके बह गए इन्हें। सही ये चुकी थी DFC। ये पिन ये गांव है दालबदीन गांव का नाम है। तो वो वहाँ से अब हमें आगे लेके जा रहे हैं। तो चले, अल्लाह ताला फजल करता फिर आगे आपको अपडेट देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमने किया स्टॉप। ये वाला होटल है, यहाँ पे हमने स्टॉप किया है क्योंकि आगे हड़ताल हो रही थी तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप किया है। तो अब जो है यहाँ से अब हम दोबारा निकलेंगे। ये होटल रास्ते में आता है, नोशकी के पास जो है ना हड़ताल हो रही थी तो इसलिए जो है अब हमें आगे जाना पड़ेगा। खाना खाया, यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ अभी रुकते चीज़ें निकाल के तो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर आगे जो है ना निकलते हैं। अभी वेट करना पड़ेगा कि कब वो खुलेगा तो कब ये बंद होता। अच्छा जी, अब यहाँ से हम लोग खाना शाना खा के निकल पड़े हैं। अब वो कहते हैं, पहले कह रहे थे कि 6 बजे जो है ना वो हड़ताल ख़त्म होगी। तो अब ये इनको फ़ोन या वायरलेस आई है तो हड़ताल कहते हैं ख़त्म हो गई है तो आप लोग आगे जा सकते हैं। जैसे कि बताया था 4 गाड़ियाँ हमारे साथ हैं और 3 जो हैं वो बड़ी ट्रांसपोर्ट है, जो बसें वगैरह हैं। तो खाना खाया था, ढाबे का खाना खाने का अपना ही मज़ा, लेकिन इतना ना मज़े का नहीं नॉर्मल जितने ढाबे के खाने होते नहीं। ये ऐसी रेस्टोरेंट खाली था। तो चलें, अल्लाह ताला फजल करेगा तो अब चलते हैं हम आगे। तो क्या उसको कहते हैं, अब सारे हल्के आहिस्ता आहिस्ता से निकल रहे हैं। तो आगे चल के ये है कि जो हालात यहाँ चल रहे हैं, अभी 2-3 घंटे की ड्राइव है तो फिर इंशाल्लाह जो है करना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे होटल करवाना, मैं बोल दिया था जीज को कि होटल करवा दें। तो अब वो देखते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे सरीना भी है तो फिर जो है ना होटल करवा के आराम से तो रात यहाँ स्टे करेंगे।
तो सुबह यहाँ से फिर जो है ना वो निकल जाएंगे आगे के लिए। अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ से ये पूछेंगे तो ये कल जोन से भी रास्ते से मैं जाऊँगा, ये मुझे वहाँ से आके छोड़ के आएंगे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको बता के जाना पड़ेगा कि कब और कैसे मैं जा रहा हूँ। तो ये भी एनओसी बनाएंगे। तो मतलब है कि इन्होंने मुझे ना बलूचिस्तान जो है वो मेरा क्लियर करवाना है, इन्होंने मुझे बलूचिस्तान की हद से बाहर निकाल के ही आना है। तो पर अब देखते हैं अब इनका क्या शेड्यूल बनता है, मुझे पता नहीं है कि इनका क्या शेड्यूल है, क्या ये ऐसे करते हैं। तो अब शेड्यूल ये बनाएंगे फिर इंशाल्लाह देखते हैं। तो इर्द गिर्द आप देखें पहाड़ हैं, वीराना सहरा, तो बस इसी तरह रोड है। अच्छा रोड के बारे में अगर मैं बताऊं तो रोड अच्छे हैं। जिस सिर्फ नोशकी यहाँ से पीछे, अब नोशकी जो है ना बड़ा सिटी है या जो भी है, मुझे लगता है का वो बड़ा होगा क्योंकि उसके काफ़ी बोर्ड आ रहे हैं। तो वो जो है यहाँ से अब हमसे 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ से अब 40 किलोमीटर पीछे चले जाएं तो फिर 20, 25, 30 किलोमीटर का टोटा है जो पीस है वो दूसरा क्या उसका कहते हैं ख़राब है, बिल्कुल वो नया बन रहा है लेकिन वो बनने के लिए ख़राब है। ऑलमोस्ट रोड शोड सारे यहाँ बने हुए हैं लेकिन ये सिर्फ बनने की वजह से जो है ना उन्होंने लगाया हुआ है कि रोड बना रहे हैं। तो रोड बनने चाहिए, मुझे यही कहता हूँ कि रोड अच्छे हैं, अगर बन शान जान तो फिर स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो अभी ये सामने लेविस वाले से भी बात हो रही थी, वो बता रहा कहता है अभी तो अब ये ज़्यादा कारें हैं तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा चला रहे हैं, लेकिन जब ये ज़ायरीन का काफ़िले जाते हैं तो फिर तो हम 50 की स्पीड पे जाते हैं। मैं अगर 50 की, अभी भी 50 की स्पीड पे जा रहे हैं आप, तो वो कहता है बस हमने सबको साथ लेके जाना है तो इसलिए जो है ना करना पड़ेगा। बाकी आपको आगे अपडेट देते रहते हैं इंशाल्लाह जो है क्या क्या अपडेट हो रही हैं। अच्छा ये तो सिर्फ सिंपल से व्लॉग मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह एक अलग से जब अपना टूर ख़त्म करूँगा तो एक अलग से एक टूर बनाऊँगा जिसमें मैं हर चीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से बॉर्डर पे क्या क्या नई चेंजिंग हुई हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पहले मेरे से भी आए हुए हैं लेकिन इस दफ़ा क्योंकि इस दफ़ा मेरे साथ अपने साथ हुआ है तो कई जगह पे नई चेंजिंग्स हुई हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको जो है अपडेट साथ साथ करूँगा मैं, और एक पूरा व्लॉग बना के अपलोड करूँगा और इन्फॉर्मेशन का। तो अब आपने दुआ रखना है कि दुआ में याद रखना है कि अभी चौधरी न्यू खान वाले में बड़ी स्पीड है दे रन पे बंद होते हैं। चलें आगे आपको अपडेट देते हैं एक दफ़ा इंशाल्लाह यहाँ से निकल लें। मैंने उनको बोला है डीज़ल डलवाने के लिए क्योंकि डीज़ल गाड़ी में कम है। मेरे पास अब 257 जो रह गया है कि चल सकती है गाड़ी। तो अब एक दफ़ा जो है वो डीज़ल डलवाना पड़ेगा। मुझे ये था कि इस पर चले जाएंगे लेकिन फिर वो आराम से गाड़ी चल रही है, फिर फ़रोख्त भी ज़्यादा हो रही है कि छोटी पे, और ऊपर से जो है मुझे लगता है उन्होंने इधर ही रोक लिया पेट्रोल, यहीं से वो कहते हैं कि डीज़ल डलवा लो। हाँ जी यहीं से डीज़ल डीज़ल या यहीं से डीज़ल डलवा लें, डीज़ल डीज़ल डलवा लें। हाँ जी हाँ जी डालूँ। अच्छा जी यहाँ से जो है ना डीज़ल डालते हैं इसके अंदर। एक दफ़ा जी भाई को बोला कि मीटर दी है ये लाला लाला आराम से डालना, अंदर पता नहीं ये इसके अंदर नहीं जाएगा यार ऐसे। हाँ इधर से रखे ना आराम से डालना पड़ेगा आराम से। हाँ क्योंकि वो वो अंदर वाली चीज़ ना वो हट नहीं रही है, इसलिए आराम से ही डाल दो इसके अंदर। यहाँ पे जी 190 का लगा हुआ है, क्या कहते हैं डीज़ल है, तो 2000 का सब मैंने डलवाया। बाकी जो है ना कैश कम है तो अपलोड करेंगे वहाँ पे जाके, कार से डलवाएंगे कोयटा जाके। अभी 400 का डला 500 का, पता नहीं ये पूरी नहीं आती इसके अंदर। ये डीजल है।
1500 का डीजल डाल के हैं। हो गया ज़्यादा का हो गया, चलो है।
हाँ जी, हम लोग अब निकल पड़े हैं वहाँ से, चौकी से क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे भी 10-15 मिनट लग गए हैं, थोड़ा वेट शेट करने के बाद उन्होंने असल में सारा कुछ करना होता है, वो करने के बाद अब दोबारा निकल पड़े हैं। तो 3 बज गए हैं मेरे पास, अब 3 बज के 2 मिनट हो गए हैं। तो 3 घंटे की मुझे लगता है अभी भी ड्राइव है आगे जो है, कोयटा जाने तक। उसके बाद फिर वो एनओसी बना के देंगे, फिर हम जा सकते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बड़ा लंबा जो है ना वो प्रोसेस है यहाँ से आगे जाने का। पर हाँ, अल्लाह फजल करेगा इंशाल्लाह, जो है जाते हैं आगे, देखते हैं कि अब ये क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो जैसे हम फ्री होंगे तो वहाँ से फिर आगे निकलेंगे। आज जो है ना 100% अब यही है कि मैं कोटा में रुकूंगा, अब आगे सफ़र नहीं होगा, क्योंकि टाइम एक तो ये है कि सफ़र लंबा भी है, फिर रात पड़ जानी है, क्योंकि 6 बजे से यहाँ अंधेरा शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है अब जो है ना कोयटा में रुकेंगे, तो कोयटा रुकने के बाद जो है फिर आगे जाएंगे। तो अभी चलते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, फिर तो आगे कोई नई अपडेट आती है तो फिर आपको साथ साथ में अपडेट करते हैं। अच्छा जी, अब हम यूँ चलें तो ये अब आगाज़ हदूद जो है वो नोशकी की शुरू हो गई है। तो अब हम नोशकी की तरफ जा रहे हैं। नोशकी यहाँ से है 80-85 किलोमीटर। तो अब हम नोशकी है तो 200 किलोमीटर के अराउंड अभी भी वो है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो कोयटा यहाँ से 233 किलोमीटर था, तो अब थोड़ा हम आगे आए हैं। तो 10 किलोमीटर काट लो मचा के, तो 250 किलोमीटर है जब ये आए अगे जाते हैं क्या नाम कहता है, कोयटा। 5:30 हो गए जे, सिर्फ साढ़े मतलब देख लो अद्धे घंटे चलाने सिर्फ 10-15 किलोमीटर किता। बाकी खलो रहे 10 या ओहो, अब पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, इन्होंने कितना टाइम ला रहा है। चलो जी, अब आपको तो हम लोग रास्ता ये आ गया जी, 222 किलोमीटर कोयटा और 78 नोश की। अभी भी 222 कोयटा है, 200 भी नहीं, 222 कोयटा है यहाँ से। चलो चलते हैं अब कोयटा की तरफ। हाँ जी जी, ये लेविस वाले ने हमें बोला कि आप आगे चलो, हम आपको फॉलो करते हैं। तो मैं तो वो स्पेन वाला जो है, स्पेन वाला मेरे पीछे आ रहा है। मुझे तो मौका मिला, मैं तो फंडन ला पाया गड्डी। मैं सुन एज पॉसिबल जो है ना, अगर इन्होंने हमें आगे लगाया तो ये मुझे पकड़ ले। मैं तो गड्डी तेज चलानी शुरू कर दिया, मैं तो निकला ना तो आगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आगे चौकी पे बता दिया है कि मैं निकल गया हूँ। तो देखते हैं जाके क्या बनता है, क्योंकि ये तो बहुत स्लो जा रहे हैं, इनका तो अभी भी कोई प्लान नहीं था जाने का। लेकिन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मज़ा, मज़ा आ रहा, मज़ा।
तब से अभी जो है ना गाड़ी चलाना शुरू किया, वरना 60 70 इससे ज़्यादा आगे गाड़ी जा ही नहीं रही थी। ना वो चलाने दे रहे हैं, आगे लग जाते थे। अब उन्होंने हमें आगे लगाया, मैं उन्हें फड़ो आगे, असं तय जाने पे हो गई गड्डियां सारी पीछे। इस वक्त मेरे साथ सिर्फ वो स्पेन वाला है, वो थोड़ी पजा रहा है, बाकी और कोई भी नहीं है। वो भी सिर्फ इसलिए कि आप रश में हम एक दूसरे को मिल जाते हैं, अदरवाइज जो है ना कोई मुकाबला नहीं है कि वो। वैसे उसकी गाड़ी पड़ी है, हाईलैक्स डाला है, वो वेट रहा चाह रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, गड्डी चला रहा है। पर उसको ये लग रहा है कि वो अच्छा ड्राइवर नहीं होगा, है अच्छा ड्राइवर सर, अच्छा ड्राइवर है, लेकिन कार और हाईलैक्स का डाले का कोई मुकाबला नहीं है ना। कार ज़्यादा इजी होती है चलानी, कट कुट मार के निकल जाता बंदा। अब वो कितने रह गया अभी, अब तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। उन्हें आख्या कैंट कॉलेज नशोकी, ये कैंट कॉलेज है यहाँ नशोकी का, ये वाला। चले अब बताते हैं अगर कोई अपडेट होती है अभी। अच्छा वो आगे पीछे लाइट ला के आ रहे थे चलो, मुझे लगता है वो हमारे लिए आ रहे हैं लाइटें लगा के पीछे। तो एक दफ़ा मैं देख लूँ कि क्या करते हैं, आपको बताते हैं फिर। अच्छा जी, ये सारी गाड़ियाँ, ये 3 गाड़ियाँ आई हैं जिन्होंने हमें रोका। एक पीछे से आई है जो हमें लेके आ रहे थे, तो 2 ने आगे हमें रोक लिया था पोस्ट पे, कि वो कहते हैं कि हमें पीछे से वायरलेस आई है कि आप बहुत तेज़ जा रहे हैं। तो मैं हूँ तेज़ की, अभी उन्होंने बोला था हमें आगे लग जाए, कहते उन्होंने बोला था आगे लग, पर होली चलाओगे तो विशकार मतलब सेंटर में रहना चाहते थे कि वो जो हमारे साथ बस है उनको भी लेके चलना था। तो मैं और ये स्पेन वाला जो है हमने दौड़े लगा दी थी। तो अब उन्होंने हमें यहाँ रोक लिया, कहते सी हुंदे देख लो, वो पहले उन्होंने क्लियर करके तो फिर तो गल करने तो अब हमें यहाँ पे जी वेट करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि हम लोग कोयटा के पास 100 किलोमीटर रह गया, कोयटा से दूर रहे हैं। ये नौशिया अब ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से आगे कोयटा की और निशान आना शुरू हो गए थे कि कोयटा है। तो चलें अब चलते हैं, अब देखते हैं कि कितना टाइम लगाते हैं, तो उसके बाद जो है फिर करते हैं। ये लें जी, अब उन्होंने हमें छोड़ा तो है लेकिन अब वो आगे लग गए हैं। मुझे कहता तू दूसरे नंबर पर है, सबसे ज़्यादा तेज़ तू गाड़ी चला रहा है, तू चल पीछे। तो अब वो मुझे रास्ता भी नहीं दे रहा। आपने एक दफ़ा ट्राई किया, एक दफ़ा आने को, तब वो जो गाड़ी उन्होंने आगे लगाई है वो वाली जिसमें बंदे बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। मैं कोई नहीं, लेकिन अब जो है जी, अगर मैं होटल जाता हूँ तो अभी भी कोयटा यहाँ से 140 किलोमीटर है, तो 2 ढाई घंटे की ड्राइव है अभी। मतलब रात हो जानी है यहाँ फ्री फ्रू होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप जो है सीधे छोड़ देते हैं, तो अब जो है ना वो होटल ही जाएंगे। तो ये देखें बड़े प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ पे, पहाड़ी है इर्द गिर्द सारा कुछ। तो अब मैं होटल बुक करते हैं, यहाँ पे है सरीना होटल है कोयटा के अंदर, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाके फिर आप रात स्पेंड करेंगे, क्योंकि एक वही है जो 5 स्टार है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह जो है जाएंगे, क्या उसको कहते हैं, कल जाएंगे जी अब आगे पाकिस्तान इधर घर की तरफ इंशाल्लाह। तो इसलिए आज फिर कोयटा तक ही जाया जाएगा। चलें आप व्यू इंजॉय करें, तो फिर इंशाल्लाह अब आगे कोई अपडेट होती है तो बताते हैं। लेकिन अब दो हमारी 139 किलोमीटर है, 139 किलोमीटर, लेकिन 2.5 घंटे की ड्राइव है अभी भी। तो उसने हमें आगे उन्हें आखिर ओ अच्छा गाड़ी चेंज हो रही है आगे। तो पहले ही मुझे ये था कि हमें फिर कह रहा है तुम आगे निकल जाओ, लेकिन वो आगे जो है ना गाड़ी चेंज हो गई है, वो आगे दूसरी गाड़ी लग गई है। चलो इसको नहीं पता, इसके साथ ट्राई करते हैं कोई जुगाड़ लगाने की। अच्छा जी, माशाल्लाह ये बड़े अच्छे व्यू, बड़े प्यारे व्यू आ रहे हैं यहाँ पे।
हाँ जी, यहाँ पे तो स्काउट चेंज हो रही है, तो 10-10 मिनट बाद अब चेंज करना शुरू हो गए हैं। तो 6 बजा दिए इन्होंने, तो अभी भी 100 किलोमीटर जो है ना कोयटा हमसे दूर है। तो मैंने अब जो है सीना होटल का लगाया है एड्रेस, जो कोयटा के अंदर है। तो वो अब 114 किलोमीटर है यहाँ से, और 114 किलोमीटर भी 2 घंटे में जो है ना वो हो रहा है। और ये लें, एक और चेक पोस्ट आ गई है। अब मुझे लगता है ये यहाँ से फिर चेंज होनी है गाड़ी। ये तो हर चेक पोस्ट के ऊपर चेंज कर रहे हैं गाड़ी, हर चेक पोस्ट के ऊपर। और सुबह 7 बजे के हम निकले हुए हैं, 11 घंटे हो गए हमें जो है निकले हुए। और 11 घंटे में अभी भी हमसे 517 किलोमीटर गाड़ी जो है मैंने वो चलाई है, 517 किलोमीटर। और कितना, हाँ हमारी गाड़ी टाइम वो भी शो कर रहा है जो है। अब वो जो फिर वो तस्वीरें तो एंट्रियाँ होनी है। ये लें एंट्री करवा लें एक दफ़ा। ये लें सर जी पासपोर्ट दे रहे हैं सर। हर चेक पोस्ट के ऊपर जो है ना वो वीज़ा और पासपोर्ट जो है ना वो चेक करते हैं। उसको चेक करके तो तस्वीरें बनाते हैं। तो तस्वीरें बना बना के क्या करते हैं। ओह, ओह। अब यहाँ पे लग जाना फिर 10-15 मिनट, तो फिर वेट करते हैं। अब यहाँ पे फिर निकलते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। हाँ जी, हम चल पड़े हैं अब यहाँ से। इस दफ़ा सिर्फ 5 मिनट में जो है ना काम ख़त्म कर दिया। सिर्फ जो फॉरनर्स हैं जिनके पास मतलब बाहर के पासपोर्ट वगैरह, उनकी सिर्फ तस्वीरें बनाई हैं। तो वीज़ा वगैरह देखा तो उसने बोला कि निकल गया यहाँ से। तो अब आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही है, दिन ढल रहा है। और पहाड़ों पे जो सूरज आपको नज़र आ रहा है नीचे जा रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। और आधे घंटे तक अंधेरा डल जाना है, फुल अंधेरा हो जाना है। मुझे नहीं अब समझ आ रही कि ये स्क्वाड का क्या मतलब है। कि इतनी ठीक है, सिक्योरिटी हमारी है, इस चीज़ में नो डाउट है। लेकिन इनको ये चीज़ चाहिए कि एक जो है काफिला जो डायरेक्ट वहाँ से तफ्तान बॉर्डर से ये उसको लें, और ले के डायरेक्ट जहाँ पे भी इनके जाके एंट्री इन्होंने करनी है तो वो करें। ये एफसी की चौकी है जी। तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके करें और सारे बंदे पूरे करें और दें। मतलब 6-7 घंटे में ये वहाँ पे पहुँचाएँ, तो उनको क्लियर करें। उसके बाद जो भी करना है, ये हर चौकी के ऊपर गाड़ी चेंज हो रही है, हर चौकी के ऊपर रुके। जाहिर सी बात है, एक टीम जाएगी तो अगले दिन एक टीम वापस भी तो लेके आएगी उधर से। क्योंकि जो फॉरनर्स होते हैं, जितने जैसे अब मैं अब कल को वापस भी आऊँगा, इन्होंने मुझे पहली चौकी पे रोक लेना गाड़ी देख के। मतलब आजकल ये बहुत ज़्यादा कह रहे हैं सख्ती है। कहते हैं ना, पहले इतना नहीं थे करते कि लोग अकेले भी आ जाते थे अब तक बॉर्डर तक। लेकिन अब बाहर की गाड़ी को या फॉरनर किसी, हर बंदे को ये चौकी पे चेक करते हैं। जिसके पास वीज़ा या कोई ओवरसीज कार्ड है कुछ है, तो उसको वो कहते हैं कि नहीं, तू अब हमारे साथ ही जाएगा। तो इसलिए आजकल जो हालात जा रहे हैं, अभी 106 किलोमीटर कोयटा जो बॉर्डर गुजरा है अभी, तो जो हालात जा रहे हैं उसकी वजह से अब इन्होंने किया हुआ है। तो अब मसला ये है कि जाते हुए तो ठीक है, आते हुए भी ऐसे ही होना। 2-3 मतलब 3 दिन मुझे सिर्फ इनसे क्लियर होते हुए लगे हुए हैं। मैं ट्यूसडे को आया था, वेडनेसडे, आज थर्सडे, तो सुबह कल रात को मैं घर पहुंचूंगा। मतलब 11वें दिन मैं जाके घर पहुंचूंगा। चंगा प्रोटोकॉल दे रहे ने, मैंने तो समझ नहीं आ रही है ना दी। बहरहाल क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम तो ऐसा ही है। अभी इसने आगे जाके फिर चेंज करना है।
जो है अपनी इन्होंने चेंज कर 10-10 किलोमीटर की तो चौकी बनाई हुई है जहाँ पे ये गाड़ियाँ चेंज कर रहे हैं। कम से कम अगर ये चौकियाँ थी तो 6 चौकियाँ 100-100 किलोमीटर की चौकी बना। चौकियाँ ठीक है लेकिन चेंज ये 100-100 किलोमीटर पे गाड़ी करें। 100 किलोमीटर जाओ 5-6 गाड़ियाँ चेंज करो तो मुझे लगता है हमेशा 12वीं गड्डियाँ ना वो मेरे सामने चेंज की थी। 521 किलोमीटर गाड़ी चलाई है हमने 11 घंटे में। तो अभी 103 किलोमीटर कोयटा पता नहीं उन्होंने किधर लेके जाना है। फिर उतने से लोग हैं उनको उन्होंने क्लियर करवाना है। कोई पता नहीं ये क्या ये सिस्टम ये कैसे ये चल रहा है। बहरहाल चलें जी सफ़र को एंजॉय करें तो इंशाल्लाह फिर क्या कह सकते हैं जब खुद ही इस तरह के पंगे लिए हुए हैं तो फिर ये चीज़ें तो साथ साथ होती रहती हैं। जहाँ जैसे आप आ जाते हो ना अपने मुल्कों में। बहरहाल चलें अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। ये भी एक है जो मेरे बाद आएंगे इंशाल्लाह मैं उनको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और जो नए रूल्स हैं जैसे आपको पहले बोला कि नए रूल्स हैं या कुछ नई चेंजिंग हुई हैं तो वो मैं इंशाल्लाह पूरी अपडेट करूँगा सबको जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप फॉलो करते हैं इनको कि कितना देर ये चलेंगे। हाँ जी वेलकम बैक करते हैं जी आपका। तो अभी पाकिस्तान में 7:47 हो गए हैं। तो अभी तक हम रास्ते में अभी भी कोयटा जो है वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पड़ा होगा। भी बंदे इंज द फॉरनर जलील कर रहे ने ना फटे चुक देते हैं चाहिए साहब इन्होंने। हर 10 मिनट बाद स्काउट चेंज होता है फिर वो तस्वीरें बनाते हैं आपकी गाड़ी की मतलब क्या नाम पासपोर्ट वीज़े की तस्वीरें बन रही हैं। मतलब 10 मिनट गाड़ी चलती है 15 मिनट ये स्टॉप कर रहे हैं। और मेरी गाड़ी को स्टार्ट हुए इस वक्त 12.5 घंटे हो गए हैं और 589 किलोमीटर जो है 589 किलोमीटर हमने किए हैं। मतलब लगा लें 13 घंटे की 12.5 घंटे में हमने सिर्फ ये किया और अभी भी हमारा सफ़र रहता है। तो मतलब है कि 14 घंटे के अंदर हमने 600 किलोमीटर जो है ना वो करना है। क्योंकि आगे कोच चौकी आ रही है तब इन्होंने चेंज करना है। ये जो स्कॉट आगे जा रहा है तो ये कर रहे हैं। और स्पीड इनकी सिर्फ ये है कि ये 60 से ऊपर नहीं जा रहे। सिर्फ 60 चलें। अब समझ आ रहा है कि अंधेरा हो गया अब आहिस्ता चलना। लेकिन दिन के टाइम मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल जी अभी जो है मैंने होटल का एड्रेस लगाया हुआ है वो 41 किलोमीटर है। लेकिन 41 किलोमीटर भी जो दिखा रहा है वो भी 1 घंटे में दिखा रहा है। मतलब है कि मैं अभी 9 बजे पहुंचूंगा होटल में। लेकिन 9 बजे नहीं मैं पहुंच सकता। मुझे होटल जाते जाते कम से कम 12 बजने हैं। और ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी है। सुबह फिर मेरे साथ यही होना है जब मैंने जाना है उधर ऑटोबान की तरफ क्या क्या मोटरवे लेने के लिए। मतलब ये कल जो है 500 ये कल भी मैं इनके साथ ही रहूँगा। फिर ये मुझे मैं परसों घर पहुँचूँगा अगर मैं इन्होंने मुझे जाने दिया तो। मतलब है कि जितनी तेज़ मैं 6 दिन लगा के मैं जर्मनी से कोयटा आया हूँ तफ्तान बॉर्डर पे आ गया हूँ। और 3 दिन 4 दिन इन्होंने मेरे लगा दिए। मतलब मैं 2 तारीख को निकला था आज 11 तारीख है 11 या 10 एक सेकंड 1 मिनट चार्जिंग लगा 10 है जी। आज 10 है और सुबह 11 है। मतलब है कि अगर ये सुबह मैं ना घर गया तो ये 4 दिन जो है सिर्फ मुझे इनके साथ लगे हैं। क्योंकि इनका स्काउट रेडी नहीं होता फिर ये वीक में 2 दिन निकाल रहे हैं इसलिए। तो जहाँ तक अब मैंने ये किया है जो लोग भी आ रहे हैं वो इस प्लान इस हिसाब से हैं कि आप संडे को एंटर करें। संडे को आप अपने आप को क्लियर करवाएं। तो फिर अगर आपको संडे की नाइट रहना पड़े ठीक है और मंडे आप निकल जाएं आगे आपको एक दिन ही रहना पड़े। अगर नेक्स्ट टाइम कभी आया मैं तो मैं जो है वो ही प्लान करूँगा कि मैं सिर्फ क्या उसको कहते हैं वो करूँगा कि मंडे को आऊँ। और क्योंकि मंडे को भी अगर आप सुबह के टाइम आएंगे तो वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो स्कॉट जो है सुबह 6-7 बजे निकालते हैं ये। इसलिए बेहतर ये है कि संडे आप
घर से ये प्लान करके निकलें कि आप संडे को जो है ना वो तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो संडे को, गुड क्वेश्चन, नहीं, संडे को पता नहीं दफ्तर खुले, कस्टम हाउस खुला होगा या नहीं खुला होगा, वो आपको क्लियर करता है या नहीं करता, ये भी बात है। मतलब फिर किस्मत ही जे, ये तो फिर दिल ले आ जाओ, होता भी गल सोचने वाली है ना, क्योंकि संडे को आपको इमिग्रेशन क्लियर कर देगी, लेकिन संडे को आपको तफ्तान कस्टम क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि कस्टम बंद होगा। ये तो सोचा नहीं, ये तो आपसे बात करते करते जहन में आ गया। फिर जी यही है कि बुध को आ जाओ, लेकिन कल को होता वो टाइमिंग चेंज कर दें, ये भी तो है, ये भी मतलब मसला है ना, कल को फिर दोबारा टाइमिंग वो कर दें जी, आप बुध को आ जाते हैं तो फिर आप फ्राइडे को निकलेंगे। बहरहाल जी, अब मसला ये है ना कि अगर आप पाकिस्तानी कोई चीज़ लेके आते हैं तो फिर ये आपको गाड़ी अलाउ नहीं करेंगे, ड्यूल नेशनलिटी पे या कोई भी पाकिस्तानी प्रूफ आपके पास निकलता है तो ये आपको गाड़ी अलाउ नहीं करेंगे, आप गाड़ी अंदर लेके आए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके ये 2-3 दिन ऐसे ज़ाया हो रहे हैं। कोई पता नहीं है अच्छा, ये मुझे फिर कमेंट में बताएं कि इसका क्या हल है और क्या हो सकता है, हम कैसे ये कर सकते हैं कि ये यहाँ ये हो सकता है कि साथ एक बंदा ऐसा लेके आए जो पाकिस्तान नेशनल हो, और आई डी कार्ड भाग दे निकल जो, पर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसका कोई हल नहीं है जी, ये आपके 2-3 दिन जो है ना वैसे ही हैं। हो सकता है फ्यूचर में हालात सही हो जाएं तो हो जाए, फिर ये ना हो कि इतनी सख्ती ना करें, लेकिन फ़िलहाल तो जो है ना जी, आज इन्होंने जो है थका दिया। मैं यकीन करो, ये जो 12.5 घंटे में मैंने तफ्तान बार्डर से लाहौर चले जाना था, कम अज़ कम मैंने इस वक्त मोटरवे पे तो लाजमी होना था, और मतलब 12-1 बजे तक मैंने घर पहुंच जाना था, और कल भी देख लेना कि मैं कल भी रात 12-1 बजे घर पहुंचूंगा, क्योंकि यहाँ से आप मुल्तान वाली साइड पे चले जाओ, सखर वाली साइड पे चले जाओ, जिधर से भी आप जाते हैं वो भी इतना ही है, 600 किलोमीटर 400 किलोमीटर है। तो ये जैसे इन्होंने ये 600 किलोमीटर क्या है, ये कल हमें ऐसे ही करेंगे। बहरहाल कोई पता नहीं जी, ये तो अब ये भी सुबह ही पता चलेगा कि सुबह अब ये हमारे साथ मेरे साथ क्या करते हैं, क्योंकि फॉरनर सिर्फ जो जिसने आगे जाना वो मैं हूँ, या वो स्पेन वाला तो चलो उसका तो प्लान ही हो रहा है, वो तो इधर आया घूमने है ना, वो कहता है मैं इधर भी सो जाऊंगा, मैं कोयटा में भी सो जाऊंगा, वो सो सकता है, लेकिन हम लोग ने तो फैमिली को मिलना होता है जो पाकिस्तान आते हैं। बहरहाल जी, मुझे अगर कोई मेरा ये व्लॉग यहाँ तक देखता है तो उसको कुछ नॉलेज होती है, तो काइंडली प्लीज़ वो मुझे जो है ना इसका हल बताए, नेक्स्ट टाइम के लिए अगर किसी को गाइडेंस चाहिए हो तो उसको फिर कैसे गाइड किया जा सकता है। तो यहाँ फिर सब्र शुक्र ही करना चाहिए, तो ठीक है जैसे हो जाए वैसे। हाँ हाँ जी, चलें अभी चलते हैं, अभी देखते हैं कि हमें कोयटा में कितना टाइम लगता है। तो अभी 8 होने में 7 मिनट रह गए हैं, तो चलाते हैं जी गाड़ी, अब इनको फॉलो करते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है।
हाँ जी, ये मुझे लगता है वेलकम टू कोयटा हो गया। तो रोड दोनों तरफ से अच्छा, तो अब हम कोयटा के बिल्कुल पास पहुंच गए। मुझे लगता है 20-30 किलोमीटर है। अभी ये एक टूल प्लाजा गुजरा है। लास्ट टाइम मुझे याद है मैं इधर से एंटर हुआ था तो आगे से जाके टैंकी फुल करवाई थी। तो डीजल अभी भी डलवाना है, लेकिन अब पता नहीं ये कहाँ तक लेके जाते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब जो है ना हम कोयटा की हदूद के अंदर आ गए हैं। तो अब ये देखना कि ये हमें कहाँ तक लेके जाके छोड़ते हैं। और लास्ट टाइम हम इधर से ही एंटर हुए, पेट्रोल का निशान आ गया, भरा लो टैंकी। लास्ट टाइम भी हम इधर से ही एंटर हुए थे, और आगे यहाँ पे राइट साइड पे एक पेट्रोल पंप आता है PSO का, या कोई ऐसा ही था, जहाँ से सिर्फ 1000 का तेल डलवाया था क्योंकि कैश कम था। कैश आज भी कम है। और फिर सिटी के अंदर से जाके कोई अटक का था, जहाँ से हमने फिर जो है ना टैंकी फुल कराई थी पूरे भारां दे नाल। तो इसलिए जो है अब ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੱਬੀਓਂ ਪੁਲਿਸ वाले ने क्रॉस मारा, हो गया जे। तो आज के दिन हमने जो है ना 27 रुपये की बचत की है, क्योंकि जो टोल प्लाजा था ये 27 रुपये का था कार और जीप के लिए, जो इनकी वजह से हमने नहीं दिए पैसे। आज की हमारी बचत ये 27 रुपीज़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 5 किलोमीटर 45 मिनट है जो भी दिखा रहा है। लेकिन अब तो ये तो होटल है ना, इन्होंने नहीं ना पता हूँ कितने लेके जाना है। ओके जी, अब क्या कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह चले, मंजिलें आसान हो गई हैं, रेस्ट करते हैं, अब जाके सोते हैं। तो सुबह इंशाल्लाह घर की तरफ निकलते हैं। आपको भी जाके यहाँ का जो है सबसे महंगा सरीना होटल है वो दिखाते हैं। इसकी फ्रेंचाइज इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है। फैसलाबाद वाले में गए हैं, इस्लामाबाद नहीं गया। लाहौर वाले मतलब कि बहुत पहले या नहीं किया, याद नहीं है। चलें आज इसको ये ट्राई करते हैं। आपको ये सरीना दिखाते हैं, फिर कभी इस्लामाबाद चक्कर लगा तो आपको उसका भी सरीना दिखाएंगे। तो फ़िलहाल जो ना यहाँ चलते हैं सरीना कोयटा में। तेरी है चलें जी। इन्होंने मुझे लगता है ये हमारा अब लास्ट का और यही हमें अब मंजिल पे छोड़ के तो वापस आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी लेट्स सी क्या बनता क्या नहीं बनता, देखते हैं। तब तक आप स्टे ट्यून रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, और टिकटॉक को भी करें, और इंस्टा को भी करें। ओके। हाँ जी, फाइनली हम लोग कोयटा में एंटर हो गए हैं। तो कहते हैं कि अब ये लास्ट चौकी है, लेकिन उनको मैंने बताया कि मैंने होटल में जाना है, तो आप मुझे होटल में छोड़ने जा रहे हैं। सामने काली गाड़ी जो है ना ऑल्टो, इसके ऊपर ये जो इसने अभी लाइट्स लगाई हैं, तो वो अब कह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। गाड़ी आगे खड़ी है, वो तुम्हें सरीना पे लेके जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला कि सरीना जाओ, सरीना सेफ़ है इस वक्त। उन्होंने बोला कि और तो दूसरे रेस्टोरेंट हैं वो नहीं है, लेकिन आप सरीना जाएँ। मैं हर किसी तरीके जान दो उत्थे हुण जाके, अभी पता नहीं वहाँ पे भी रूम अवेलेबल है नहीं है, मिलता क्या होता है। ओहो, चलें जी, शुक्र अल्लाह का। इस वक्त टाइम हमारे पास हो गया है 9 बज गए हैं जी। इतनी गाड़ी अगर मैं ईरान में भी चलाता था तो 1000-1200 किलोमीटर मैंने कर लेना था, लेकिन यहाँ हमने 611 किलोमीटर किया है 13.5 घंटे में। चलो कोई नहीं, एडवेंचर ही सही है ये भी एक। चलो चलें, चलिए अब ये गाड़ी देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है। इसने क्या हमें किसी और दूसरी गाड़ी वेट करी उसको देना है, तो उसने हमें छोड़ के आना है जो बोल के मुझे किए हैं। तो अब आपको बताते हैं, होटल पहुँच के आपको बताते हैं जी। वेलकम बैक। टाइम हो गया 10 का, तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। अब वो कर रहे हैं कि जो लोग
जिन्होंने जहाँ-जहाँ बताया था फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2-3 बसें थी उनको उनकी जगह पे पहुँचाया, बस टर्मिनल पे छोड़ा है। जहाँ-जहाँ मतलब उनके वो ठिकाने थे, जहाँ-जहाँ की वो बसें थी उनको वहाँ छोड़ा है। 2 गाड़ियाँ थी जो हमारे साथ काली और वो हाईएस, वो यहाँ कोयटा हज़ारा के थे, इधर ही साथ ही था 20 मिनट की ड्राइव, उनको घर छोड़ा है। मतलब अब ये मुझे जो है बाकायदा वो छोड़ने जा रहे हैं सरीना होटल में, और जो है पहले ये मुझे सरीना होटल के पास जो थाना है वहाँ लेके जाएँगे, वहाँ मेरा अंदराज करेंगे और उसके बाद फिर ये मुझे सरीना होटल छोड़ के जाएँगे। एक बंदा जो है रात को 24 आवर जो है मतलब 20 रात जो है जब तक मैं सुबह उठूँगा नहीं या मैं चेकआउट नहीं करता जो भी है वो वहाँ रहेगा मेरे टच में। और फिर ये सुबह जो है एनओसियाँ बना के पता नहीं क्या करेंगे, तो फिर ये हमें मुझे मतलब मैं जिस तरफ जाऊँगा तो ये मुझे छोड़ने जाएँगे। इसका मतलब है कि कल भी कन्फर्म मुझे छोड़ेंगे, ये मुझे बलूचिस्तान जो है ना है वो आउट करेंगे मेरा। अदरवाइज़ ये मुझे नहीं छोड़ सकते। अब ये वो जो स्पेन वाला था उसने थोड़ा-सा किया कि उनको बताया नहीं, इसको तो पीछे से कट मार के निकल गए भाई। उन्होंने 1 मिनट लगाया जो है दूसरी वायरलेस की या साथ 3 गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने उसी वक़्त जो है उसको जाके पकड़ के ले गए हैं अब उसको। तो मैंने उसको बोला कि मेरा यहाँ से श्रीनाथ नज़दीक आता सर, हर काम आपका होगा, आपको भी छोड़ के आएँगे। तो लेकिन ये है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप। मैं हाँ जी सही है। तो अब जो है अब मुझे नहीं पता कि मुझे छोड़ने अभी जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन मैंने नेविगेशन में एड्रेस होटल का डाला हुआ है। अच्छा मैंने उनको बोला है कि मैं कोई और होटल भी देख लेता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं हम सिर्फ वहाँ करना चाहते हैं जिसके पास थाना हो या सिक्योरिटी हो, जहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपको सरीना होटल में या मतलब किसी सिक्योर एरिया में रखना पड़ेगा। अब वो लड़का उनको बार बार स्पेन वाला कह रहा है कि मैं होटल नहीं लेना चाहता, मैं मतलब मुझे कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे मैं गाड़ी लगाऊं और मैं गाड़ी में सोना चाहता हूँ। वो कहते हैं सर यू आर नॉट इन यूरोप और आपको जो है वो सोना पड़ेगा कोई होटल ले तो उधर, अदरवाइज जो है ना हम मतलब उनका अब यही दिल है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये भी मेरी तरह उधर श्रीनगर चला जाए तो एक गार्ड जो है ना वो दोनों की मतलब दोनों के लिए होगा। अगर वो सुबह यहाँ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता जो भी है वो अब उसका प्लान है। बट मैं तो मान गया, मैं तो पहली दफ़ा ही आख्या मैं यार मनो दो 10 बज गए ना, मनो तो भुख नाल मेरा सिर दुखन लग पे। सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं और कोई इतना अच्छा खाना नहीं खाया ना, सिर्फ पानी कोला पी पी के ते दिमाग खराब हो जाए। सब भुख ना इन्ना मतलब समझ लो कि कमज़ोरी टाइप फील हो रही है। बस हूँ दुआ करो कि पहले मनु छड्ड आवन जाके ते उस तो बाद जिन्हों दिल करन जो दिल पे करन। वो भी गरीब तंग ने होए पे, वो भी गरीब जड़े ने लगे ने। लेकिन ये जी सलूट है फौज को, लेविस वालों को, पुलिस को कि वो हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे लिए वो मतलब इतना टाइम निकाल रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच है जी। मैं ज़ाहिर बात तंग हम हुए हैं, इसमें नो शक है कि तंग में बहुत हैं हाँ, भूखे शुखे, क्योंकि असल में हमारा वो नहीं है जो दूसरे लोग हैं या स्पेन वाले, उनका तो सही है, उनके लिए 1 दिन 2 दिन जो है वो रहे, वो मसला नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ नहीं है। मेरा तो दिल था कि मैं आज घर सोता जाके और घर में जाके जो है ना वो इंजॉय करता मतलब, लेकिन उसने देखें वो मतलब फुल प्रोटोकॉल जो है ना वो मिल रहा है। तो वो आ गई दूसरी गाड़ी भी, मुझे लगता है हमें अब उसको गाड़ी उसके हवाले करेंगे। चलें अब देखते हैं क्या होता है, वेट करना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, अभी तक भी जो है वो स्कॉट चेंज हुआ है, तो अब दूसरे वाला स्कॉट जो है ना वो हमें लेके जा रहा है। अच्छा हर इलाके की हर स्कॉट जो है ना वो हमें डिफरेंट वे से लेके जा रहा है। तो ये अब जरकुन रोड आ गया और यहाँ पे जो है ना हमें वो छोड़ेंगे, मुझे लगता है ये थाना हमें थाने लेके जा रहे हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर हमें एक गाड़ी या एक बंदा जो है ना यहाँ तैनात रहेगा सरीना में हमारे साथ।
अच्छा वो पीछे वाला बंदा बहुत ज़्यादा कर रहा है स्पेन वाला कि मैंने नहीं जाना, लेकिन वो नहीं जा रहे, छोड़ रहे। मुझे लगता है अब दोबारा स्काउट चेंज हो रही है। अब ये वाली लेके जाएगी हमें आगे। अच्छा हर 5 मिनट बाद जो है ना वो स्काउट चेंज हो रहा है, हर 5 मिनट बाद जो है ना स्काउट चेंज हो रही है। अब वो कह रहे हैं हमारे पीछे आओ, हमारे पीछे। भाई फटे चुक सड़े ने आज तो जड़ा ना स्काउट वाली गेम तो हीर कर दी इन्होंने, जड़ा साढ़े पाकिस्तान जी पुलिस वाले ने। एक वेख कितने सट बैठा मैं हूँ। ये आगे पुलिस चार ही है हमारे। देखो माइक पता नहीं मैं कहाँ फेंक बैठा हूँ। चलो हूँ उठना तो फिर वेखना कितने डिग पे, कितने थले डिगना पिया गड्डी का भी कोई हाल नहीं है। अच्छा जी, अच्छा बलूचिस्तान सूबाई असम्बली, हाँ इसीलिए उनका था कि ये सिक्योर इलाका है। तो यहाँ से आके अब वो भाई पाकिस्तान में आके पता चलता है गाड़ियों की लाइटें। ये चेक करें गाड़ी की लाइट कितनी तेज उसने लाइट की हुई है। अभी दोनों के राह देते हैं। सीधे जाना है हमने, सीधे सीधे सीधे। और गेट तो इधर बनता था, लेकिन अब पता नहीं ये किधर से लेके जा रहा है हमें। होटल तो यही था, होटल ये हमारे लेफ्ट साइड पे, ये सरीना होटल है लेफ्ट साइड पे, लेकिन अब मुझे जो नेविगेशन बता रहा है वो बता रहा है पीछे से, लेकिन मे भी अब इनको पता है कि एंट्रेंस कहाँ से है। सरीना खत्म ही हो गया। लैग कितने जाने पे मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। अच्छा इन्होंने पहले मुझे लगता थाने लेके जा रहे हैं, थाने जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उसके बाद जो है ना वो फिर हमें छोड़ने हैं। सही 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 सही। ओके 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 जी, चलें अब चलते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करते हैं हमारे साथ। ये लें जी, नाम पता लिखने के बाद सारा कुछ करने के बाद तो अब इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पहले छोड़ते हैं, तुम्हें छोड़ के आते हैं जो है ना होटल पे जो है ना। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैं सर जी दूसरे सारे जो है ना वो चल सकते हैं, मेरा तो कि होता है वो मुक गया है, पेट्रोल भी मुकना वाला जी, मनो तो किधर किधर पले लाओ। अच्छा ये थाना है बिल्कुल 1 किलोमीटर, एक 1.2 किलोमीटर के ऊपर है थाना, जहाँ पे इन्होंने मेरा सारा कुछ किया है। तो अब ये जो है मुझे सरीना, मुझे लगता है कि मुझे पहले छोड़ेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल पास हूँ। असल में वो जो पीछे स्पेन वाला ना वो बार बार उनके साथ कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें कहीं मतलब रोड के ऊपर नहीं छोड़ सकते, तुम कोई होटल ले जहाँ पे तेरी गाड़ी प्रॉपर तू हो, लेकिन वो ज़्यादा ओवर हो रहा है। अब वो मैं उनकी भी सिचुएशन समझ रहा हूँ, वो मतलब 5-5 मिनट बाद गड्डियाँ, वो 4-4 गड्डियाँ लैके फिरने पे ऐसी जे मतलब असी जलील हो रहे हैं तो हो भी रहे हैं साढ़े करके। चल लेट्स क्या कर सकते हैं, हर बंदे की अपनी सोच है। मैं तो इसीलिए बोला है कि अब जो है ना, पहले उनको बोलता कि मैं यहाँ क्यों जाता हूँ, अब वो कह रहा है कि मैंने इस्लामाबाद जाना। कहते ना इस वक्त तुम्हें कौन इस्लामाबाद छोड़ के आएगा। तो इसलिए जो है, पर ठीक है उसका हो सकता है, उसको असल में उसको उसकी मैंटेलिटी भी वो है कि वो सोच रहा है कि वो यूरोप में घूम रहा है, उन्हें पता नहीं कि कोयटा मतलब हालात ठीक हैं जो भी, लेकिन उनको समझ आ जाती है, वो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो किसी बात को ही दे रहे हैं ना, उनको समझ है इस चीज़ की, तो वो हमें इतना हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं जी, मैं थैंक यू करता हूँ कोयटा वालों का भी, तफ्तान वालों का भी, जिन्होंने सारा दिन हमें दिया, और उनकी भी हिम्मत है कि वो इतना हमें टाइम दे रहे हैं। या वो कोई एक आदमी एक गाड़ी नहीं लगी, कोई 20 गाड़ियाँ लगी हैं
200 बंदा जो है चेंज हुआ है, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी दी है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है। वक्ती तो गुस्सा बंदे को आ जाता है, लेकिन समझना तो हमें भी चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं वो। अगर हमें छोड़ देते हैं, कुछ होता है तो उनका क्या जाता है, लेकिन वो हमारे लिए जी लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा। तो ये अब मुझे लगता है कि मैं आ गया हूँ, आ गया हूँ, आ गया हूँ। ये क्या है? हाँ, ये लिखा आ गया। हूँ इधर ही मोड़ लियो सर, अगे ना टुर जो है। इसने लगा दिए यहाँ पे ब्रेक, लेकिन इसकी एंट्रेंस कहाँ से है ये अब देखना पड़ेगा। जी अच्छा, सर। सरीना बहुत महंगा होटल है, मैं आपको बता दूं। ओके। कम अज कम पर नाइट जो है ना आपका नो वरीज, नो वरीज, 70,000 रुपये तक लगेगा। नो वरीज, नो वरीज। कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये सामने लिखा आ गया होगा आपको नज़र, ये देखें वो सामने सरीना होटल है। अच्छा, वो अभी भी हमारे पीछे चल रहा है। अब जो है मैं यहाँ से जो है एंट्री है मेरी कहीं से, हारन तो इंज मारते पे ने ना जिंज मारन का हक होंदा है। हुण मैनूं अंदर क्यों अंदर तक छोड़ने जाएंगे, अंदर तक छोड़ने जाएंगे। बल्ले 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 ये जी सरीना की एंट्री है। उर्दू नहीं नहीं नहीं, खोलो। बड़ी सख्ती दे नाल जेड़ा ओह चेक कर रहे ने। सलीना भाई जी पूरे भारा चेक किता ने। अब जो है यहाँ से
जी ये रूम में आ गया हूँ मैं। तो गुज़श्ते साल यहाँ पे जो है ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट, और ये हमारा स्लैब सिमर है, स्लीपिंग ये लगा है, ये टीवी भी लगा हुआ है। और जो मेन चीज़ है, बल्कॉन वगैरह कोई नहीं है, ऐसे ही पर्दा शर्दा लगा हुआ है, आगे बाहर के व्यू हैं। तो ये सरीना का होटल है, और ये मुझे मिला है जो नाइट के लिए है। नाइट के लिए ये मिला है जी मुझे 53,268.58 का, मतलब विद टैक्सीज एवरीथिंग। और अभी मैं बताता हूँ, वो सिर्फ बूफे बूफे था 5,500 रुपये का विद टैक्सी। तो इसको कहते हैं जी सरीना। बैठा बैठा 60,000 रुपये का गुल्ला ठोक गया, पर था ना कि अक्सर हमने साल माँ प्यो के पैसे तो याशी शुरू कर दी थी, फिर सोचते नहीं है किन्ने लाने। हमने साल पहले दिन कोयटा बढ़ते 60,000 माँ प्यो का हलवाया, तो अगू जो और पता नहीं किन्ने लाने। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।